अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको जो हम सिखाएंगे वो सिखाएंगे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन में से वेरिएबल की कीमत कैसे निकालते हैं। आज हमारा टॉपिक यही होगा। आपको सारी इक्वेशनें नजर आ रही है, बोर्ड पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं। इनमें से जो भी आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं इनको हम वेरिएबल कहते हैं, इनकी वैल्यूज। तो कैसे वैल्यूज निकलती है, कैसे करते हैं, एक एक सवाल को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे और आसान तरीके से समझेंगे। तो आइए टाइम को जाया किए बगैर हम एक सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है 1/4x = 5। सही है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है 1/4x = 5, तो ये x को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 4x को डिवाइड कर रहा है, जिसको आप आसानी के एतबार से यूं भी लिख सकते हैं कि x/4 = 5। सही है। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो ये जो 4 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको आप यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x = 5 × 4, तो क्या हो जाएगा, x = 20। ये हो गया आपका आंसर। सही। इसी तरीके से अब अगर आप ये दूसरे सवाल को लेते हैं, दूसरा सवाल है हमारे पास -5 = -x/6। तो ये जैसे सवाल है, अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में -5 है और राइट हैंड साइड में -x/6 है, तो आप इन दोनों को इस तरह भी लिख सकते हैं कि -x/6 = -5। इनके साइन पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x/6 = 5। पहले सवाल में x/4 = 5 बना, इसमें x/6 = 5। दोनों कंडीशन सेम थी, यहाँ 4 था यहाँ 6 था, तो ये जो 6 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा x = 5/5 × 6 और x की कीमत आ जाएगी 30। तो दोनों सवाल आपको समझ में आ गए। सही है। अब मैं आपसे कहता हूं, जैसे ये तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में y -2/5 = -1/2, ये वाला सवाल। तीसरा सवाल है, जरा गौर से देखते रहिएगा कि y -2/5 = -1/2। सही। अब ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। इस तरह के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं जो अपॉन की शक्ल में हो, जो 2/5 की। हल करना है तो ये तीसरा सवाल जैसे हमने लिख लिया y = 2/5 = -1/2, तो आपने क्या करना है, इस पूरी रकम को एक साथ यहां पर लेके जाना है। तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा y = -1/2 -2/5। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर मैंने अब इनको हल करना, इनको मल्टीप्लाई। देखो दोनों के माइनस के साथ, तो इनको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, जैसे यहाँ पे 5 को 6 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। तो इनका तरीका क्या होता है, एलसीएम। सही। आप क्या करते हैं, ये जो दो नीचे रकमें हैं इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। तो क्या आएगा आपके पास, 2 5 10। सही। अब ये जो 5 है यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 5 1 5 और ये माइनस का साइन इसी तरह रहेगा। इसी तरह ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और ये माइनस का साइन इसी तरह। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये दोनों जब दोनों साइन माइनस के हो तो वैल्यू को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। 9/10 आंसर आया y का। तो आपका आंसर क्या बना, y = -9/10। समझ में आई बात यहां तक। अब जैसे कि अब देखिए सवाल स्लो करके बड़े होते जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल है हमारे पास 2x - 4/5 = 5x - 12/4। ऐसे कंडीशन में अगर सवाल आता है तो इसको कैसे हल। सवाल है 2x - 4/5 = 5x - 12/4। यह सवाल। अब इस सवाल को अगर आप गौर से देखें, इस सवाल में यहां इक्वल का साइन है और ये 5 इस कंप्लीटली को डिवाइड कर रहा है और ये 4 इस कंप्लीट को डिवाइड कर रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सही है बेटा, ये क्या कहलाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। देखना बेटा, 4 2x - 4 और इक्वल टू 5
5x माइनस 12। सही। अब ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 के x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 4 के साथ भी होगा, तो 4 2 जा 8x रहेगा, माइनस इसी तरह 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 जा 25x, 5 12 जा 60 प्लस माइनस माइनस। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप गौर से देखें, यहां पर 8x है, यहां पर 25x है, तो ये 8x को ले जाए सीधा यहां 25x के पास, और ये 60 है कांस्टेंट, इसको लेके आए 16 के पास। सही है, चेंज कर दे। तो 8x यहां प्लस में, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो आपने इक्वल का निशान लगाया, 25 माइनस 25x माइनस 8x, और यहां पे आपके पास 16x है, ये 60x जब यहां आएगा ये प्लस में हो जाएगा 60x, क्योंकि यहां माइनस में था, यहां प्लस में होगा। समझ आ रही है बात? अब 25 में से जब 8, क्योंकि x तो इसी रहेगा, हमने ये कोफिशिएंट को माइनस करना है, 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17। इसी तरह 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 44। क्लियर है? हमें तो खालिस x की कीमत चाहिए ना, 17 तो यह इजाफा है, तो आप 17 को इधर ले आएंगे तो आपके पास x की रकम क्या हो जाएगी, 44/17। समझ में आई बात यहां तक? इसी तरीके से अगले सवाल में देखें, हमारे पास यही वेरिएबल अपॉन में आ रहे हैं। सही है, हमारे पास अगला सवाल जरा देखें, सवाल है हमारे पास 6/0, यह सवाल है आपके पास। सही है, अब इस सवाल को हमने करना है हल। सही है, देखो मैंने हर एक मुख्तलिफ सवाल आपको लीनियर इक्वेशन के मुताबिक बता रहा हूं, ऐसे कंडीशन पे बता रहा हूं कि कोई भी कंडीशन आपके पास आएगी आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सही, इस सवाल को हम क्या करते हैं, पहले इस कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। सही, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो पूरी टर्म आपको नजर आ रही है, ये पूरी टर्म, अब ये एक ही है। सही है, ये यहाँ पे क्या माइनस में, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जब यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वहां प्लस में हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 6/2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4/x माइनस 3। अब समझ में आ गई बात? अब हमने पिछले सवाल में क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, तो इसको हमने क्या कहा था, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गई? अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 x माइनस 5। 6 को अब x के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 3 जा 18, 4 2 जा 8x, 5 माइनस ऐसी है 5 4 5 जा 20। वही काम करना है, 8x को यहां ले आइएगा, माइनस 18 को वहां लेके चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x, 8x यहाँ प्लस में, यहां जाएगा माइनस में 8x हो जाएगा, ये माइनस 18 वहां जाके माइनस 20 की साइड पे जाके प्लस में 18। अब 8x माइनस का है, 6x प्लस का है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस 2x। माइनस 20 में से 18 को 18 प्लस में, माइनस 20 माइनस में। सही, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। क्लियर है, ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सही, और ये -2 यहां पर भी, तो इसको अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो इसके डिवाइड में आएगा, तो हम एक स्टेप बचा लेते हैं, इनको यहीं पे काट देते हैं दोनों को, तो x की रकम आपके पास आ गई 1। समझ में आई बात यहां तक? तो करके दिखाई। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन 1/3 प्लस 2/m। अब अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सही है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? और पैटर्न है इसका, वो जरा देखें, 1/3 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 3/2। ये सवाल। तो मैं एक बात हमेशा याद रखना, इक्वल का निशान हो, जो वेरिएबल है उनको एक साइड पे लेके आओ, जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे लेके, तो यही करते रहे हम सारे क्वेश्चन में, तो ये बात को याद रखो। अब ये m है, m को कहां मूव करवाओ, यहां पर, 1/3 को कहां मूव कराओ, यहां पर, तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। तो ये देखो 2m तो पहले से रखा हुआ है, ये m यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 यहां प्लस में, सही है, ये यहां पर आके 1/3 हो जाएगा, और ये जो -1/3 है ये यहीं पे इसी तरह माइनस में 3/2 रहे।
यहां तक बात समझ में? अब 2m में से 1m, इसके सामने कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1m है। 2m में से 1m निकालेंगे तो क्या बचेगा? m प्लस का, क्योंकि 2 प्लस का है। सही। इसी तरह इन दोनों को जरा देखें, इन दोनों में हमने लेने एलसीएम, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सही। तो क्या होगा? 2 3 जा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, 3 3 जा 9, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा आपके पास। आगे देखें, आगे आपके पास आ जाएगा -9 और -2 कितने हुए? -11, नीचे क्या आ जाएगा? 6। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, मैंने लीनियर इक्वेशन के हर मेथड से आपको एक एक सवाल करके दिखाया कि इन इन तरीकों से सवाल लीनियर मेथड में आते हैं और इसमें वेरिएबल x हो, y हो, m हो, उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आ गया होगा। अब आपने इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, इनको सीखना है। सही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सही है। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहां तक के लिए